आज आप पुलिस कमिश्नर ऑफिस आए और कमिश्नर साहब से भी आपकी मुलाकात हुई है। कौन से विषय पे आपकी मुलाकात हुई है ये बताइए। हम इसलिए आए हैं कि ये जितने भी लोग खड़े हैं ना, तो इनको हाजी लोगों की खिदमत के लिए बुलाया गया था। और ये एक एक जने से 40-50 हज़ार रुपये लिया। कमरुद्दीन नाम का एक कोई शख्स है, उन्होंने और उसके साथ में और 2-3 लोग आए। ये पूरा मिलकर बहुत बड़ा ग्रुप है और ऐसे 250 लोगों से उन्होंने पैसे लिए उन्होंने। और उन्होंने बोले कि भाई तुमको खिदमत के लिए ले आ रहे, पर इनको खिदमत के लिए ले आके इन्होंने दिल्ली में वहाँ पे रेलवे स्टेशन के ऊपर स्वादे छोड़ के मोबाइल बंद कर दिया उसने। इसलिए उसके एप्लीकेशन देने को है। ऐसे कितने लोगों को और फंसाएंगा बोल के आगे इसने और किसी को फंसाना नहीं बोल के उसको आज हम उसके ऊपर गुना दाखिल करें। कहाँ पर गुना दाखिल करने का बोले? जिनसी पुलिस स्टेशन में। हाजी खिदमत के लिए बुलाए थे हमको। हमने डायरेक्ट उनके हाथ में 35,000 रुपये दिए ऑनलाइन मारे उनको। और उन्होंने बोला हाजी खिदमत में हमको जाना है, बोले आप बम्बई में लेके गए, मेडिकल करवाए, फिर बाद में दिल्ली में बुलाए, फिर दिल्ली में बायोमेट्रिक कराए, फिर वहाँ से आया बाद बोले तुम्हारा वीज़ा आएगा, तो वीज़ा अभी तक आया नहीं, टिकट अभी तक आया नहीं। और फ़ोन पे बात कर रहे नहीं, फ़ोन भी बंद है, व्हाट्सअप कॉलिंग भी बंद है। कलीम से हमारे जो कलीम सेठ के साथ में आए हुए कलीम कुरैशी साहब के साथ में, असल में यहाँ आने की वजह ये है कि हमारे साथ में ये जितने भी लोग दिख रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं शहर के अंदर, तो ये सब लोगों के साथ में जो है तो फ्रॉड का मामला हुआ। हज खिदमत को भेजने का बोलकर जो है तो शेख कमरुद्दीन ने जो है तो हमारे से मेरे 16-17 लोग थे, मेरे जो जानने पहचानने वाले लोग आए, तो उनके जो तो 60-60, 70-70 हज़ार रुपये, किसके 50 हज़ार रुपये और उनके पासपोर्ट वगैरह सब लेकर जो है तो ये बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। ये सब लोगों को जो तो दिल्ली को बुलाए, दिल्ली को गए, बम्बई को बुलाए, बम्बई को गए, तुम्हारा प्लेन में टिकट आ गया, तुम्हारा दिल्ली को आ जाओ। ये सब लोगों ने एहराम लेके साथ में बैग लेके 2 बैग लिए, एक हैंड बैग और एक लगेज बैग। इस तरीके से ये लोग जो तो वहाँ पर चले गए। वहाँ जाने के बाद दिल्ली में उसने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करके जो है तो ये 5-5, 6-6 दिन मस्जिदों के अंदर रुके, बेचारे होटलों में रुके, होटलों वालों ने उनके पूरे पैसे ले लिए। इस तरीके से जो है तो आर्थिक जो है तो फसवनुक का मामला हुआ ये सब लोगों के साथ। इसलिए इसके अंदर और दिल्ली के बहुत सारे जो एजेंट्स है, तो वो लोगों के भी जो तो ऑफिसों के एड्रेस भी मालूम है, हमको नाम भी मालूम है। तो अभी हम जा रहे हैं कलीम कुरैशी साहब के साथ में। और ये बहुत सारे लीडरों के पास में भी जाके आए, हम पूरे शहर में गए के अंदर बहुत सारे लीडर खंड जाके आए, खादर सबके पास में भी जाके आए और बहुत सारे आमदार लोगों के पास में भी जाके आए। इन्होंने शहर में इनके किसने भी इनको किसने हेल्प नहीं किया। और आखिर के मेरे पास में आए तो ये कुछ सारे इसमें रोने लगे कि भाई हमारे साथ में ऐसा हुआ। तो मैंने बोला, फिर मैंने बात किया सीपी साहब से। सीपी साहब ने बोले आ जाओ, अपनी गुना दाखिल कर दीजिए। और सीपी साहब के आने के बाद में हमको इंसाफ मिल गया और इंशाल्लाह शाम तक उनके ऊपर गुना दाखिल होगा। कलीम कुरैशी साहब के दफ्तर पर गए थे, इंशाल्लाह उन्होंने हमारी मदद की और कल से हमारा साथ दे रहे हैं इंशाल्लाह। जॉब के वास्ते 50,000 रुपये बंदे से लिए, किससे 60,000 रुपये लिए, 3 महीने का जॉब रहेगा बोल के हमें परेशान किया जा रहा है बहुत। एमआईएम के ऑफिस के ऊपर से गए थे हम, वहाँ पर भी 20-25 दिन से हम चक्रा मार रहे थे, वहाँ पर कोई मदद नहीं हमारी। फिर कलीम सेठ के पास में आए हम, तो मदद मिली हमारा। और कितने लोग थे तुम्हारे साथी? 30-40 लोग हमारे साथ। अभी आए थे कम है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज शेख इब्राहिम है और मैं औरंगाबाद की ग्रामीण उड़नगांव से हूँ। हमने जनवरी 21 तारीख से हज खिदमत का फार्म भरे थे और औरंगाबाद के यहाँ के कमरुद्दीन साहब के पास हज खिदमत के लिए फार्म भरे। उन्होंने हमसे पैसे लिया 56,000 रुपये किसी ने भरा, मैंने 56,000 भरा, किसी ने 60,000 भरा और हमें ये आश्वासन दिया कि आपको हरम के अंदर खिदमत के लिए ले जाया जा रहा है। इसी वास्ते हमने उनके पास पैसा जमा किया, तो अभी तक हमको परेशान किया जा रहा है और वो बंदा ले जाने के बजाय हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और धोखा दे रहा है। इसके हिसाब से हम 15 दिन से यहाँ औरंगाबाद में हर लीडर के घर पर दस्तक दे रहे हैं, मगर हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है और हमें परेशान किया जा रहा है। लगातार मैं 80-90 किलोमीटर से हफ्ते में 4 बार आ रहा हूँ और ये कमरुद्दीन जो हज की खिदमत पर फ्रॉड करके पैसे लेके चला गया है। तो अब हम कल से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इससे पहले भी हमारे इमाम साहब ने बताया कि हमारे को कैसा हज खिदमत के बारे में फंसाया गया है और 6 महीने से हमारे को परेशान किया जा रहा है। इसी तरह से 6 महीने के अंदर उन्होंने हमारे को वीज़ा भी दिया है, जाने का टिकट भी दिया है। इसी ताल्लुक से हमारे साथ के जो 15 लोगों का वीज़ा और टिकट आया था, हम लोग सब दिल्ली गए। वहाँ पर दिल्ली जाने के बाद में वहाँ पर हमने तहकीकात किया, तो जो कमरुद्दीन हमारे को ले जाने वाले थे
वो दिल्ली में 5 दिन के अंदर हमारे को एक भी बार मिले नहीं, ना हमारे से फ़ोन पे बात नहीं करे। इसी तरह हम वहाँ से परेशान होकर वापस औरंगाबाद आ गए। औरंगाबाद आने के बाद में हमने यहाँ पर हर लीडर से हमारे ऊपर जो बीती दिल्ली के अंदर वो सब यहाँ पर उनको बताया, पर हमारी किसी ने मदद नहीं करी। फिर हमारी मुलाकात कलीम कुरैशी साहब से हुई। फिर उन्होंने हमारा जो है 2-3 दिन से हमारे लगातार साथ दे रहे और हमारे साथ में रह रहे, और हमारे को कमिश्नर ऑफिस भी लेकर गए। वहाँ ले जाने के बाद में उन्होंने वहाँ पर उनसे मुलाकात करी, उनसे बात करी। उनके बात करने के बाद में जेएनसी पुलिस स्टेशन के अंदर कमरुद्दीन के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और वो अभी भी हमारे साथ में कुरैशी साहब है।